ईरान पर मुमकिन हमले के पेश नजर यह पहली बार हुआ है कि चाइना और रशिया ने बाज़ाब्ता तौर पर सिर्फ एक ही एजेंडे पर बात की है और वो ईरान की सूरत हाल है। दावे ये भी सामने आ रहे हैं कि चाइना की तरफ से अपने होलनाक किस्म के मिसाइल DF-21D ये ईरान में पहुंचा दिए हैं और अब्राहम लिंकन, जिसके ऊपर अमेरिका को बहुत फख्र है, ये किस पोजीशन पर आकर रुक गया है। और 2024 के अंदर 2025 के अंदर भी ये इसी पोजीशन में आकर रुका था, लेकिन फिर यमन वालों ने इस बहरी बेड़े के साथ क्या कुछ किया था, तुर्की क्या कह रहा है, सऊदी अरब क्या कह रहा है, ये तमाम तर वो अपडेट्स हैं जो कि आज के इस व्लॉग पे आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 28 जनवरी 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस व्लॉग को मैंने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। पहले अमेरिका और ईरान की जंगी तैयारियों से मुतल्लिक आपको अपडेट्स देंगे, उसके बाद सिफारती सतह के ऊपर क्या कुछ हो रहा है, चाइना रशिया का पोजीशन ले रहे हैं, सऊदी अरब क्या कह रहा है और तुर्की ने एक बहुत बड़ा ऐलान भी किया है। ये तमाम तर वो तफसीलात है जो आज आपके साथ शेयर करनी है, इसलिए वीडियो के आखिर तक आपने जरूर रहना है। तो मामला यह है कि पहले जंगी तैयारियों के हवाले से बात कर लेते हैं कि अमेरिका की तरफ से अपने काबिल फख्र और जिसके ऊपर अमेरिका को बहुत नाज है, अब्राहम लिंकन एक बड़ा जो बहरी बेड़ा है जिसके ऊपर 100 तैयारे कम अज़ कम जो है वो एक ही वाक़े ऊपर खड़े हो सकते हैं। ये साउथ चाइना सी में था जब इसको ये अहकाम दिए गए कि अब आप मिडिल ईस्ट की तरफ आ जाइए, यानी ईरान के करीब करीब इसे बुलाने के अहकाम जारी किए गए। इससे मुतालिक माहिरीन ये बता रहे थे कि तकरीबन 23 से 25 जनवरी 2026 तक ये तकरीबन ईरान के करीब जो है वो पहुंच सकता है, लेकिन फिर 26 जनवरी 2026 को इस बात की तस्दीक हो जाती है कि ये जो है ये अरेबियन सी या गल्फ ऑफ ओमान वाली साइड के ऊपर ये आ जाता है। अब इसकी एग्जैक्टली जो पोजीशन है वो क्या है, उससे मुतालिक क्या डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं वो मिनो में आपके सामने रख देता हूं। अब इससे मुतालिक ये बताया जा रहा है कि ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक ये 26 जनवरी 2026 को अरेबियन सी में दाखिल हुआ है और अब खलीज ओमान के करीब ओमान के साहिल के पास है। ये सेंटकॉम के इलाके में है जहां से ईरान पर हमला करने की रेंज में है। तकरीबन 23 से 25 जनवरी तक पहुंचने की तवक्को की गई थी। इसने सिक्योरिटी की वजह से अपना AIS ट्रैकर ऑफ कर दिया है ताकि किसी भी मुल्क को यह सिग्नल ना मिल सके कि एग्जैक्टली अब्राहम लिंकन की जो पोजीशन है वो इस एरिया के अंदर किस जगह के ऊपर खड़ा हुआ है। उसके लिए एक सिग्नल होता है AIS, वो पहले ऑन था लेकिन अब उसे यहां पर पहुंचकर ऑफ कर दिया गया है और यहां से ये ईरान के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई के लिए तैयार किया जा रहा है। और अमेरिका ने कई दिन की एयर एक्सरसाइज का भी ऐलान कर दिया है। अच्छा, माजी के अंदर भी ये यहां पर आया है, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार भी आया है। माजी के अंदर हमने दो बार ऐसा देखा है, 2024 के अंदर भी और 2025 के अंदर भी ये इसी एग्जैक्टली इस पोजीशन के ऊपर आया है। लेकिन ये यहां से फिर गया क्यों है, हुआ क्या था इस बहरी बेड़े के साथ, ये भी तफसीलात हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। देखिए 2024 नवंबर 2024 में 8 घंटे का एक तवील ऑपरेशन हुआ था। इसमें यमन के हौसी जो है उन्होंने कैरियर और इसके साथ के दो जो डिस्ट्रॉयर थे उसे निशाना बनाया था और ये हमले बाबुल मंदब आबनाए के करीब रेड सी से अरेबियन सी में हुए थे। अमेरिका ने कहा कि 8 ड्रोन्स, 5 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 क्रूज मिसाइल रोक लिए गए, कोई नुकसान नहीं हुआ। ये बात आपने याद रखनी है कि अमेरिका क्या दावा कर रहा था 2024 के अंदर जब इस बहरी बेड़े पर हमले हुए थे, हौसियों की तरफ से किए गए थे, तो अमेरिका ने 2024 के अंदर भी यही लाइन ली थी कि जितने भी मिसाइल आए, ड्रोन आए, ये हमने रोक दिए हैं, हमारे इस बहरी बेड़े को कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर मार्च 2025 के अंदर भी शुमाली रेड सी में 18 मिसाइल और ड्रोन से हौसियों की तरफ से हमला किया गया जो 9 घंटे तक तवील था ये ऑपरेशन और हमले में 100 मील दूर से नाकाम किए गए। लेकिन एक F-18 अमेरिका का ये गिर कर तबाह हो गया। अमेरिका ने इससे मुतालिक मौक़िफ़ अपनाया। ये हमले की वजह से नहीं हुआ बल्कि कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया था जिसकी वजह से तैयारा तबाह हुआ। और ये जो तमाम तर मुश्किलात जो रिपोर्ट हुई इस बहरी बेड़े के लिए ये इसलिए हुई क्योंकि बातें ये की गई आलमी मीडिया के अंदर, ये तमाम तर वो टेक्नोलॉजी हौसियों को ईरान ने दी जिसके ज़रिए इस बहरी बेड़े के लिए मुश्किलात पैदा की गई। लेकिन अमेरिका ने 2024 के अंदर भी और 2025 के अंदर भी किसी हद तक ये कहा कि हमें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बड़े नुकसान की तो बात की भी नहीं गई, लेकिन इस हद तक कुछ मीडिया के अंदर ये रिपोर्ट हुआ कि मामूली नुकसान हुआ। चूँकि ये बहरी बेड़ा इतना बड़ा होता है और इसके ऊपर लागत भी इस हद तक होती है और ये किसी भी मुल्क के लिए उसके लिए एक बाइस फ़ख्र प्रोडक्ट होती है और गुमान यही होता है कि इसे तो एक हल्की सी आग जो है वो भी इसको नहीं छू सकती और हल्का खतरा भी इसको नहीं भांप सकता। मगर उसके बावजूद भी किसी हद तक ये रिपोर्ट हुआ कि हौसियों की तरफ से इसे मामूली नुकसान पहुंचाया गया। और फिर हमने ये भी देखा जो कि डॉक्यूमेंट्री फैक्ट्स के अंदर है कि अमेरिका और हौसियों के दरमियान एक मुज़ाकरात भी हुए और फिर अमेरिका ने अपने बहरी बेड़े को यहां से निकाल लिया। अगर कुछ मुश्किल नहीं पेश आई थी और इसे किसी हद तक बड़े पैमाने के ऊपर नुकसान नहीं हुआ था, फिर मुज़ाकरात क्यों हुए, फिर इस बहरी बेड़े को क्यों निकाला गया और अब भी उसकी वही पोजीशन है। और जिस पोजीशन के ऊपर यह आ चुका है
इसके लिए ईरान के पास भी ज़ाहिर है पूरी एक तैयारी है और उसके बाद तमाम तर वो मिसाइल मौजूद हैं जो कि इस रेंज के अंदर भी अगर ये रहा तो ईरान ये सलाहियत रखता है कि वो इसे इस जगह के ऊपर निशाना बना सकता है। दूसरी साइड के ऊपर अमेरिका भी उसने यहाँ पर आकर जैसा कि AIS जो अपना ट्रैकर है उसे ऑफ भी कर दिया है और अपनी फ़ज़ाई मशकों का ऐलान भी कर दिया है इस पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर। और मज़ीद गालिबन मुमकिन तौर के ऊपर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ये बात कर रहे हैं कि मज़ीद भी कोई एक बहरी बेड़ा है वो भी पहुँचाया जा सकता है ईरान की तरफ, जिसका जिक्र उन्होंने हाल ही में किया। और साथ में ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात भी हो जाए, लेकिन एक खूबसूरत एक और बहरी बेड़ा है वो भी ईरान की तरफ एक बड़ा जो काफिला है वो भी गामजन है। अब वो मुमकिन तौर के ऊपर अब्राहम लिंकन की बात कर रहे हैं, किसी और बहरी बेड़े की बात कर रहे हैं, बहरहाल ये आने वाले दिनों के अंदर वाज़ेह हो जाएगा क्योंकि अब्राहम लिंकन तो बहरहाल पहुंच चुका है और उसकी पोजीशन मुमकिन तौर के ऊपर क्या हो सकती है ये भी हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। और ईरान की तरफ से 26 जनवरी 2026 को भी और गालिबन 27 को भी एक नोटम भी जारी किया गया था जिसके अंदर उन्होंने अपने जो ड्रोन्स हैं वो अपनाए हुर्मुज़ और बाकी जगहों के ऊपर भी परवास करते हुए नज़र भी आया ताकि जासूसी के लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा सकें और अपनी फ़ज़ाई मशक़ें मिज़ल की हद तक ये दिफाई जो सलाहियतें हैं या जो दिफाई सिस्टम है ईरान का उसकी भी एक बाकायदा तौर के ऊपर मशक़ें हुई जिसका आगाज़ पहले जनवरी के अंदर जनवरी के इब्तदा के अंदर हुआ और अभी 26 जनवरी और 27 जनवरी के अंदर भी हमें जो ईरान है वो फोर्सेस की जो ईरान की जो फोर्सेस हैं वो मशक़ें करती हुई नज़र आ रही हैं और बिलखसूस अबनाए हुर्मुज़ के आसपास। फिर अब आ जाइए सिफारतकारी के अंदर क्या हुआ, ये खबर रखने से पहले तुर्की की तरफ से जो ऐलान किया गया वो भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। तुर्की ने, क्योंकि तुर्की को ऐसा लगता है कि ईरान के ऊपर एक जंग आनी ही है और मुमकिन तौर पर तुर्की ऐसे ख़तरे को भांप रहा है और उसी की बुनियाद के ऊपर तुर्की ने अब ये ऐलान किया है कि वो अपनी ईरान के साथ सरहद लगने वाली जो है यहाँ पर एक बफर जोन कायम करने का तुर्की की तरफ से ऐलान कर दिया गया है और एक वो बड़ी दीवार तामीर करने का इरादा रखता है। अगर ईरान के अंदर कुछ ऐसी सूरत हाल हो जाए तो तुर्की इस चीज़ के पेश नज़र के बड़ी तादाद के अंदर जो ईरानी हैं कहीं ऐसा ना हो कि वो तुर्की के अंदर दाखिल हों फिर उससे आगे यूरोप भी जाएँ, तो तुर्की के लिए भी एक बड़ी तादाद के अंदर अगर किसी मुल्क के शहरी उसके मुल्क के अंदर दाखिल होते हैं तो ज़ाहिर है उसके लिए भी एक थ्रेट बन जाएगा। तो पहले से ही जो हिफाजती इक़दामात हैं ये तुर्की ने करने का ऐलान कर दिया है। अब आ जाइए कि चाइना और रूस की जो एक मुलाकात हुई है, मुलाकात नहीं बल्कि टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, पाकिस्तान की मीडिया आउटलेट दुनिया न्यूज़ की वेबसाइट के अंदर ये खबर भी मौजूद है, उससे मुतालिक भी मैंने आपको ब्रीफ करना है। लेकिन चाइना ने जो वेनेजुएला से मुतालिक ऐलान किया है वो भी रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी का लिंक आपको ईरान की सूरत हाल से भी नज़र आता है। चाइना की एक बहुत बड़ी जो कंपनी है जो ऑयल के हवाले से मामलात को डील करती है, पेट्रो चाइना के नाम से है, इसने वेनेजुएला से तेल की ख़रीदारी रोकने के अहकाम दिए हैं अपने तमाम तर ट्रेडर्स को। ये जनवरी 2026 में हुआ जब अमेरिका ने वेनेजुएला की ऑयल मार्केट पर कंट्रोल ले लिया। मादुरो हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई के बाद ज़राए के मुताबिक पेट्रो चाइना ने अपने ट्रेडर्स को हिदायत दी है कि वेनेजुएला का तेल ना खरीदा जाए क्योंकि कीमतों में इजाफा और जियो पॉलिटिकल तनाव की वजह से चीन पहले वेनेजुएला का सबसे बड़ा खरीदार था तेल का, लेकिन अब रूस और ईरान से मुतबादिल तलाश भी कर रहा है। ये ईरान तनाज़े से बिलवास्ता जुड़ा हुआ है क्योंकि चीन ईरान को तेल के बदले हथियार देता है। ये खबरें जो है रॉयटर्स के अंदर और दीगर मीडिया आउटलेट के अंदर रिपोर्ट हो रही हैं। आपको पता है कि पेट्रो डॉलर जो डील है अमेरिका और सऊदी अरब की कि आपने अगर किसी को भी ऑयल बेचना है तो वो उसको डॉलर के साथ लिंक किया गया था। अमेरिका इस चीज़ को तोड़ता हुआ नज़र आ रहा था, डॉलर की अजारादारी को ख़त्म करता हुआ या कम करता हुआ या उसके ऊपर इन्हिसार कम करता हुआ नज़र आ रहा था और जिससे भी वो एनर्जी सेक्टर के ऊपर डील कर रहा था, चाहे वो वेनेजुएला से ऑयल लेता था, रशिया से लेता था या ईरान से लेता था, तो वो मकामी करेंसी में लेता था और अमेरिका इसे अपने लिए एक थ्रेट भी समझता है। और मादुरो के अरेस्ट के बाद हमने देखा कि अब काफ़ी हद तक जो कंट्रोल है वेनेजुएला के अंदर वो अमेरिका अपना बढ़ा रहा है और मुमकिन तौर के ऊपर ये दावे भी सामने गर्दिश कर रहे हैं कि वेनेजुएला के अंदर अमेरिका एक मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर अपना एक फ़ौजी अड्डा बनाने पर भी गौर कर रहा है। और चाइना जिसे ये तमाम तर जो वसाइल हैं ये बड़े पैमाने के ऊपर चाहिए होते हैं और वेनेजुएला जो है वो तो हाथ से निकल गया। क्यूबा के ऊपर भी अमेरिका ये एक ऐसा इरादा रखता है कि उसके ऊपर भी एक कंट्रोल रखा जा सके और अब ईरान इस खत्ते के अंदर बचता है और ईरान और रशिया ही बचते हैं जिससे बड़े पैमाने के ऊपर जो चाइना है वो ऑयल भी ख़रीदता है, अरब ममालिक से भी ख़रीदता है, लेकिन चाइना और रशिया से वो ज़्यादा बड़ी मकदार के अंदर खेलता है। सबसे बड़ी मकदार के अंदर वो वेनेजुएला से लिया करता था। अब यही वो टेंशन है जो कि चाइना को लाहक होगी है और रशिया को भी लाहक होगी है और इसी मामले को एड्रेस करने के लिए चीन और रूस के हुकाम के दरमियान पहली बार ईरान के एजेंडे के ऊपर टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और मुमकिन तौर के ऊपर ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि दोनों ममालिक ने इस बात के ऊपर इत्तेफाक किया है कि अपनी अफवाज तो जाहिर है वो ग्राउंड के ऊपर नहीं बेच सकते, लेकिन अगर ईरान को ऐसी सूरत हाल का सामना हो सकता है तो इस सारे मामले के अंदर ईरान को जासूसी के इक्विपमेंट या मालूमात या इंटेलिजेंस मालूमात जिस हद तक भी दोनों ममालिक दे सकते हैं या इक्विपमेंट की बात में दे सकते हैं
ये ज़रूर देंगे ताकि इस रीजन के अंदर ईरान जो इनका एक मजबूत तरीन इत्तेहादी है वो बरकरार रहे। ऐसा ना हो कि वहाँ पर कोई नया एक तजर्बा किया जा सके, और अगर ऐसा हो जाता है, अगर उसमें अमेरिका को या उसके इत्तेहादियों को कामयाबी मिल सकती है, तो ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा चाइना और बिलखसूस रशिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ईरान के अंदर किसी तब्दीली का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है, जैसा कि चाइना और रूस भी नहीं हो सकते। और अब इसी तनासुर में ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि जो बड़े बहरी बेड़ों को काउंटर करने के लिए जो मिसाइल चाइना बनाता है, क्योंकि जैसा कि अमेरिका अपनी पूरी जो कुव्वत है वो नेवी के ऊपर रखता है, इसी तरह चाइना भी अपनी जो पूरी कुव्वत है, जो अपनी जो तरजीह है वो अपनी नेवी के ऊपर ही रखता है। तो चाइना ने अपने तमाम जो इक्विपमेंट हैं वो अमेरिका की ही नेवी को देखकर बनाए गए हैं। और DF-21D जो मिसाइल है, जिससे मुतालिक बताया जाता है कि बहरी बेड़ों को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, इंतहाई ताकतवर ये मिसाइल समझे जाते हैं। इससे मुतालिक बाज़ जो खबरें हैं, ये दावे हैं, ये गर्दिश कर रहे हैं बिलखसूस सोशल मीडिया के ऊपर, ये ईरान के अंदर पहुँचाए गए हैं। HQ-9B एक जो निज़ाम है वो भी ईरान के अंदर पहुँचाने की बात की गई थी, और अब ये DF-21D के पहुँचाने की बातें की जा रही हैं। लेकिन मैंने इसको राइटर्स में दीगर मीडिया आउटलेट के अंदर इस खबर को परखने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर मुझे कुछ ऐसे निशानी या इस खबर की तस्दीक नहीं हो सकी। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ओपन इंटेल सोर्स अकाउंट्स के अंदर ऐसी जो खबरें हैं वो बहुत तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही हैं कि चाइना और रशिया ने अब ये ठान लिया है कि वो किसी भी सूरत ईरान के अंदर तब्दीली है वो उसके मुतामिल नहीं हो सकते, और जिस हद तक भी वो इस मुल्क के साथ, ईरान के साथ ताउन कर सके तो वो ज़रूर करेंगे। फिर उसके बाद आ जाइए सऊदी अरब की तरफ से भी मोहम्मद बिन सलमान ने और ईरान के सदर मसूद पेज़ेशकियान के दरमियान टेलीफोनिक रबता भी हुआ है, और एक बार फिर सऊदी अरब के वली अहद की तरफ से इस बात के आज़म का यादा किया गया है कि वो ईरान के ऊपर अगर कोई हमला होता है तो वो किसी किस्म की अपनी फ़ज़ाई हदूद या तमाम तर जो चीज़ें हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट अगर सऊदी अरब माजी में अगर देता रहा तो वो इस बार नहीं देगा, बल्कि उस बार ज़ाहिर है ईरान को और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं ये गैर मामूली नोयत के अच्छे भी हुए हैं, और ये खुश आइन बात है। मुस्लिम ममालिक के लिए बहुत अच्छी बात है कि दो बड़े जो मुल्क हैं ये आपस में इनके जो ताल्लुकात हैं नॉर्मल हुए हैं, तो ये भी जो राब्ता हुआ है ये भी बड़ी अहमियत का हामिल है। ये तमाम तर वो अपडेट्स हैं, चीज़ें हैं जो इस खत्ते के अंदर बहुत तेज़ी के साथ तब्दील होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि जिस तरह हमने सीरिया के अंदर भी देखा और जिस तरह हमने दीगर ममालिक के अंदर भी देखा कि किस तरह से अगर चाइना और रशिया इस बात का इरादा रखते हैं कि वो ईरान को प्रोटेक्ट करेंगे तो वो किस अंदाज में करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, इंटेलिजेंस मालूमात तो दी जा सकती है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर अफवाज नहीं भेजी जा सकती हैं, और ईरान की अपनी भी तैयारी है, और ईरान के पास जो अपने मिसाइल इक्विपमेंट हैं, ड्रोन्स हैं बड़ी तादाद के अंदर, और ये एक वो तमाम तर चीज़ें हैं कि इतना आसान भी नहीं हो रहा बड़ी ताकतों के लिए ईरान पर हमला करने के लिए। अगर ईरान इतना ही आसान लुक़मा होता तो ये यकीन रखिए कि अब तक का ईरान के ऊपर हमला हो भी चुका होता, और जिन्होंने हमला करने का इरादा बना के रखा हुआ है वो भी जानते हैं कि ईरान की इस वक्त पोजीशन क्या है, और ईरान के पास किस किस्म के जो इक्विपमेंट हैं वो भी मौजूद हैं, और चाइना और रशिया इसके अंदर कैसे कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। तो मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत तेज़ी के साथ बहुत कुछ तब्दील भी हो रहा है, और बहुत से ममालिक इसके ऊपर कंसर्न भी है। जहाँ पर डायलॉग की बातें हो रही हैं तो वहीं पर जंगी अपडेट्स भी आपके सामने आती हुई नज़र आ रही हैं, और ये तमाम तर वो अपडेट्स हैं, चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अब इससे जुड़ा आपका कुछ सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी